नेताओं के साथ ट्रंप प्रेस वार्ता करेंगे। बैठक के बाद होगी संयुक्त प्रेस वार्ता, यानी क्या फिर उम्मीद है कि वो किसी तरह का ब्रेक थ्रू लाने वाले हैं और इस वजह से क्या ये प्रेस वार्ता होगी, ये बड़ा सवाल है। ईयू नेताओं के साथ ट्रंप प्रेस वार्ता करने वाले हैं, एक संयुक्त प्रेस वार्ता होगी। मुलाकात के बाद हमारे साथ भरत बड़े जुड़ गए हैं अमेरिका से। भरत जी, अब ये जानकारी मिल रही है कि यूरोपियन नेताओं के साथ ट्रंप, जब ये मुलाकात हो जाएगी उसके बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। क्या ट्रंप बहुत आश्वस्त हैं कि वो कुछ पॉजिटिव आगे बढ़ेंगे? अगर बहुत बड़ा कोई ब्रेक थ्रू नहीं भी हो तो भी आगे वो उसी दिशा में बढ़ेंगे जिस दिशा में वो बढ़ना चाहते हैं? मेरा ख्याल है वो नहीं होगा, क्योंकि पुतिन डोनेस्टेक में बैठ गए हैं। 20% यूक्रेन की टेरिटरी उन्होंने ले लिए हैं, उन्होंने क्राइमिया भी ले लिया है। अब उनको मोहर लगानी है कि वो लीगल है। यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन वो अपनी टेरिटरी देने के लिए राजी नहीं है, तो मैं नहीं मानता कैसे उसका कोई निकाल होगा। ये बात सही है कि यूक्रेन के पास नहीं आर्म्स है, जो नेटो देता है, जो अमेरिका देता है, उसी से वो लड़ सकता है। उसके भी काफ़ी लोग मर गए हैं। उसकी 40 मिलियन की आबादी में से 8.2 मिलियन इंटरनली डिस्प्लेस्ड है, 8.2 मिलियन है और डोमेस्टिक रीजन में है। तो वो ना तो बोलेंगे, लेकिन रशिया का प्रतिकार कैसे करेंगे? और दूसरी बार पुतिन साहब, जो गोर्बाचोव ने किया 1997 में कि सोवियत यूनियन का ब्रेकडाउन हो गया, वॉर्सो कंट्रीज, वॉर्सो पैक्ट का ब्रेकडाउन हो गया, रोमानिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी वॉर्सो पैक्ट से अलग हो गए। यूक्रेन, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, सब सोवियत यूनियन ब्रेकअप हो गया। तो उनको फिर सोवियत एम्पायर करना है, और वो तो ये देखते हैं कि यूक्रेन तो हमारा देश है, तो वो कोई छोड़ने वाला नहीं है। और ताकत उसके पास इतनी है, उसके पास परमाणु हथियार है, तो यूक्रेन कैसे लड़ेगा? सर, ये आप बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि रूस एक बार फिर से अपने आप को जिस वापस वाले दौर में लेकर जाना चाहता है, सोवियत रूस के दौर पर अपनी आप की जो सीमाएं उन्हें बढ़ाना चाहता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस वक्त आप मैक्रो की तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए, वो भी पहुंच गए हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, और वहां पर पहुंचते ही उनका स्वागत, और वहां पहुंचे हुए यूरोपीय यूनियन के दूसरे सदस्य उनसे मुलाकात भी करेंगे। और देखिए, ये सिलसिला अब धीरे धीरे अब अंतिम पड़ाव पर उस जगह पर पहुंच रहा है जब मीटिंग शुरू होगी। और मीटिंग शुरू होने के बाद, जैसा अभी हमने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय यूनियन के नेता एक साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना तो ठीक, लेकिन क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कुछ ऐसा निकलेगा जो एक बड़ा मैसेज होगा, और वो उससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा जो पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है? कौशिक सर, ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस वक्त जो सिनेरियो नजर आ रहा है, जितने भी एक्सपर्ट्स, अभी आपको इंक्लूडिंग आपका भी सुनना व्यू पॉइंट बाकी रह गया है, ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ अचीव होगा यूरोपीय यूनियन के साथ बैठक में, ऐसा लग नहीं रहा है। तो फिर इस मीटिंग का मतलब क्या है? पुतिन से मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप की, यूरोपीय यूनियन से अब मुलाकात होने जा रही है, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस पुतिन के साथ भी हुई थी। सर, आपको क्या लग रहा है, क्या टेकअवेज हो सकते हैं? पॉसिबिलिटी लग रही है आपको? जो अगले व्यक्ति आने वाले हैं यहाँ पर, वो ज़ेलेंस्की आने वाले हैं, क्योंकि उनके देश का झंडा अब लगा दिया गया है, और ऐसा लगता है कि अगले जो व्हाइट हाउस पहुँचने वाले मेहमान होंगे वो ज़ेलेंस्की होंगे, उस पर सबकी नजरें होंगी। सर, आप अपना जवाब दें। कौशिक सर। प्रीति, जो मुझे लग रहा है जो वाशिंगटन में इस समय देखने को मिल रहा है, वो पुरानी एक कथा है जिसमें गिद्ध भोज, ये मुझे दिख रहा है कि गिद्ध भोज हो रहा है कि यूक्रेन का क्या किया जाए, हम लोग इसको कैसे मिलकर खाए जाएं। यूक्रेन को तबाह कर चुके हैं, वो ज़ेलेंस्की के जरिए जो जितना तबाह करना था कर दिया गया है। जो अलास्का में तय हुआ है वो ये कि ट्रंप और पुतिन के बीच में कुछ डील हो चुकी है, उस डील को वो यूरोपीय देशों को बेचना चाहते हैं। पिछली वाली बैठक में ट्रंप उनको यूरोपीय देशों को बिल्कुल अलग करके चल रहे थे, ये उनका अपनी नासमझी थी। इस समय वो परिपक्व हो चुके हैं पिछले 6 महीने में, इसीलिए इज्जत देते हुए यूरोपीय देशों को वो शामिल कर रहे हैं। और यूक्रेन में किसका कितना हिस्सा होगा ये आज की बैठक में तय होगा कि कौन क्रीमिया ले जाएगा। क्रीमिया तो उनके पास है, डॉनबास कैसे दे देंगे, इसके बाद
पीस गलियारा कैसे बनेगा, ईस्ट यूरोप का क्या हो, यूक्रेन का क्या होगा, वेस्ट यूक्रेन का क्या होगा। इस बैठक के बाद यूक्रेन नहीं रह जाएगा। अगर शांति होगी तो वो यूक्रेन नहीं होगा और नाटो में फिर जाने का सवाल ही खत्म हो जाएगा। वो तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा, जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा, मुझे ये लगता है कि सारे यूरोपीय देश ये अधिकार देंगे ट्रंप और जेलेंस्की को कि वो जब पुतिन के साथ ट्राइपार्टाइट मीटिंग हो तो ये पीस डील करने का अधिकार इन दोनों के पास हो। ये एक नतीजा इस बैठक का मुझे सामने आता दिख रहा है। मनीष भी हमारे साथ हैं। मनीष, बस ज़ेलेंस्की पहुंचने वाले हैं, उस पर हमारी नज़रें लगी हुई हैं कि जैसे ही ज़ेलेंस्की पहुंचेंगे वो तस्वीरें हम लगातार दिखाएंगे। लेकिन आपके मुताबिक प्रेस वार्ता होने वाली है, यहाँ तमाम यूरोपियन यूनियन के देश पहुंच चुके हैं। तब जबकि पुतिन से मुलाकात करने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप, तब उन्होंने नहीं पूछा था यूरोपियन देश के लोगों से, सिर्फ उन्होंने फ़ोन पर बात की, उन्हें शामिल नहीं किया। ट्राइपार्टाइट तब भी बात हो रही थी कि ज़ेलेंस्की को शामिल किया जाए, पुतिन नहीं चाहते थे तो शामिल नहीं किया। यानी इस वक्त ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए अहमियत ज़्यादा रशिया के साथ अपने संबंध सुधारने की है और उसके आड़े आ रहा है यूक्रेन में इस वक्त जो जंग चल रही है। तो हर सूरत में वो वहाँ पर चाहते हैं कि पुतिन की शर्तें भी मान ली जाएं, यूरोपियन यूनियन को भी ज़्यादा नाराज़ ना किया जाए और यहाँ पर वो जो चाहते हैं वो हो। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि पुतिन और ट्रंप की मीटिंग को लेकर जितनी मुंह उतनी बातें रही। बहुत लोगों ने तारीफ भी की कि बहुत अच्छा कदम है, तो बहुत जगह पर आलोचना भी हुई। खुद अमेरिका में भी बहुत आलोचना हुई, यूरोप में भी आलोचना हुई। कहा गया कि ट्रंप सरेंडर कर गए, ट्रंप अब वही बातें करने लगे हैं जो पुतिन की भाषा है और वो पुतिन की भाषा में बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मसला दूसरा है। इस वक्त जो हमारे दर्शक देख रहे हैं कि एक के बाद एक यूरोप के नेता अभी व्हाइट हाउस के अंदर जा रहे हैं या फिर नाटो चीफ अंदर जा रहे हैं, यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट अंदर जा रही है। इसका मतलब क्या है? आखिर क्यों यूरोप के नेता वहां पर पहुंचे हैं? तो बात यह है कि यूक्रेन की फिक्र किसी को नहीं है, ना अमेरिका को है ना यूरोपीय देशों को है। यहां पर यूक्रेन तो साइड प्लेयर है, उसको तो बस आप कहें कि अपने हिसाब से बलि का बकरा बनना है। यहां यूरोप देख रहा है कि उनकी सिक्योरिटी गारंटी क्या है, क्योंकि उनके नजर में देखें तो यूक्रेन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। एक बार यूक्रेन ढह गया तो उनको लगता है कि उसके बाद उनका नंबर आएगा। पुतिन फिर उनके देशों पर आक्रमण करेंगे, यूरोप के किसी देशों पर आक्रमण करेंगे। पुतिन के चेहरे में उन्हें अपना हिटलर दिखता है और इसीलिए उनको लगता है कि जो गलती सितंबर 1938 में म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में हुआ था वो हम यहां नहीं करेंगे। अगर हमने इस वक्त पुतिन के साथ डील की तो उसके बाद पुतिन के हौसले बढ़ेंगे और फिर महीने 2 महीने या साल 2 साल के बाद वो किसी यूरोप के देश पर आक्रमण करेगा। यह चीज वो नहीं करना चाहते हैं, इतिहास को दोहराना नहीं चाहते, क्योंकि ये वही इतिहास है जब सितंबर 1938 में लेकिन मनीष, फिर तो सवाल वहीं आ जाता है कि अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर वो कितना अमेरिका से अलग होकर बात करेंगे, अमेरिका उनके दबाव में झुकेगा, फिर क्या विकल्प है? और साथ ही साथ इसमें सुमेरा एक और बात जरूर शामिल कीजिएगा मनीष, वो ये कि ये जो शांति दूत वाली छवि है डोनाल्ड ट्रंप की, ये सिर्फ वर्बल नहीं है ना, सिर्फ बैठकों से नहीं बनेगी, आपको कुछ नतीजे निकालना होगा। आप ये भले ही कहें कि आपने इतने युद्ध रुकवा दिए, उतने युद्ध रुकवा दिए, और आप ये कहें कि मेरे रहते हुए अगर ऐसा हुआ होता तो मैं युद्ध होने ही नहीं देता, ये रुकवाने के बाद तो मिल ही जाएगा ना नोबेल पीस प्राइज। डोनाल्ड ट्रंप की साख स्टेक पर लगी हुई है। देखिए, ऐसी बात है कि आज डोनाल्ड ट्रंप को आप व्हाइट हाउस में बैठा अमेरिका का प्रेसिडेंट मत समझिए, आज आप डोनाल्ड ट्रंप को एक प्रॉपर्टी डीलर समझिए। याद करिए कि अगर कोई मकान बेच रहा है और एक मकान खरीद रहा है तो प्रॉपर्टी डीलर क्या करता है? एक बार वो खरीदने वाले की बात करता है, एक बार वो बेचने वाले की बात करता है। डोनाल्ड ट्रंप आपको वही करते दिखेंगे। अलास्का में वो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी खरीदने वाले पुतिन की बात करते दिख रहे थे। तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं इस वक्त यूक्रेन का झंडा दिखाई दे रहा है अमेरिका के झंडे के साथ, तो यानी ज़ेलेंस्की बस पहुंचने वाले हैं, उनका स्वागत यहाँ करने के लिए तैयार हैं और हम भी देखने के लिए बेताब हैं कि जब ज़ेलेंस्की यहाँ पहुंचते हैं तो उसके बाद क्या कुछ होता है।